नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब में सबका आपका स्वागत है। और हमारा षठ क्रम का जो प्रकरण चल रहा है उसका भाग आज हम 2 कर रहे हैं, यानी त्राटक कर्म। कपालभाति हम घेरंड संहिता के अनुसार हम पढ़ चुके हैं। पहले वाली वीडियो आप नहीं देखा तो देख लीजिए। त्राटक कर्म, इसको हम आज अच्छे से समझेंगे। त्राटक जो है, इसको घेरंड संहिता में त्राटक जो कर्म है, इसकी विधि और प्रभाव क्या है वो हम समझेंगे। त्राटक कर्म की विधि। निमेषोन्मेषकं त्यक्त्वा सूक्ष्मं लक्ष्यं निरीक्षयेत् पतन्ति यावदश्रूणि त्राटकं प्रोच्यते बुधैः। अब इसमें क्या है, निमेषोन्मेष का मतलब पलक को खोलना बंद करना, छोड़कर आपने ये नहीं करना, न खोलना न बंद करना। एक टकटकी एक स्थान विशेष पर आपको अपनी दृष्टि को गड़ा करके उसी स्थान को देखते रहना, बिना आँखों को पलकाए झपकाए, और सूक्ष्म देखना चाहिए। और कब तक देखना, जब तक आपके अश्रु नहीं गिर जाएं। अश्रु यानी आंखों में आंसू, आंसू जब तक नहीं निकले तब तक आप उसको एक टकटकी से देखते रहना। इसको विद्वान जन क्या कहते हैं, त्राटक कहते हैं। ये तो ही त्राटक की परिभाषा, यानी त्राटक किसे कहा जाता है, तो आपने समझा। अब बात आती है त्राटक का प्रभाव क्या है, उसका लाभ क्या है हमारे ऊपर। त्राटक का लाभ ये है, एवं अभ्यास योगेन शांभवी जायते ध्रुवम नेत्र रोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। अर्थात इस त्राटक की विधि के अभ्यास योग से निश्चित ही शांभवी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, एक शांभवी मुद्रा होती है। शांभवी मुद्रा ध्यान के लिए उपयोगी मानी गई है, ध्यान योग के लिए। और त्राटक का जो अभ्यास है, इससे हमारी धारणा परिपक्व होती है, और जब धारणा परिपक्व होती है तो ध्यान स्वतः ही लग जाता है। इसलिए शांभवी मुद्रा यानी अपनी आँखों को बीचों बीच, जहाँ आज्ञा चक्र हमारा है, जैसे आपकी ये 2 आँखें हैं, 2 आँखों के बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच यहाँ जो हमारा भ्रूमध्य है, तो इसके ऊपर या केंद्रित जब हम करते हैं अपनी आईब्रो को, तो वो आपका शांभवी मुद्रा है। इसमें साथ ध्यान देना ये है, ये पूरा शांभवी मुद्रा ऐसे नहीं, जब आप कोई भी दीपक सामने बना हुआ है उसको एक टकटकी से जब देखते हैं तो आंखें उसी भांति एक पलक उसको ही देखती है, तो आपका शांभवी मुद्रा सदृश एक स्थिति बनती है। यानी यहाँ बोला शांभवी मुद्रा सिद्ध हो जाती है, क्यों, उसमें भी हमने ऐसे ही देखते हैं बिल्कुल मध्य भाग आज्ञा चक्र को, तो उसका सिद्धि होने में ये एक माध्यम बनता है। दूसरा, नेत्र रोग के सब रोग भी नष्ट हो जाते हैं। नेत्र के जितने भी आँख के जो रोग हैं वो नष्ट होते हैं और दिव्य दृष्टि होती है। ये 3 बातें आपको प्रमुखता याद रखनी है। त्राटक करने से हमारी आँखों का शुद्धिकरण है ये। अगली बात क्या है, अब यौगिक ग्रंथों में त्राटक के कितने प्रकारों का वर्णन है। व्यवहार में हम देखते हैं कि त्राटक हमें डायरेक्टली नहीं करना, त्राटक के कई दिशा निर्देश हैं। त्राटक किसको करना, किसको नहीं करना, कब करें कब नहीं करें, बहुत सारी बातें हमारे मन में प्रश्न उठते हैं ऐसे। तो त्राटक किनको करना, आप देखिए 3 प्रकार पहले एक बार समझेंगे। फिर पहले है बाह्य त्राटक, अंतर त्राटक, अधो त्राटक। अब एक एक करके इनका विस्तार से समझिए। बहिर्त्राटक क्या है और इसकी विधि क्या है, इसकी सावधानियां क्या हैं। बहिर्त्राटक, इसमें किसी साकार रूप यानी मूर्त जिसकी कोई आकृति विशेष है उसको एक प्रतीक मान करके, जैसे इसमें उदाहरण दिया है सूर्य को, चंद्रमा को, इष्ट मूर्ति इत्यादि। आप चाहें सामने एक केंद्र बिंदु कोई दीपक ले लें, जिसे हम ज्योति त्राटक के नाम से जानते हैं। दीपक आपने लिया, या फिर अपना ओम का चित्र ले लिया, इष्ट देवता की किसी प्रतिमा ले ली, गुरु का कोई चित्र ले लिया, या कोई पुष्प का चित्र है। ऐसा कोई भी प्रतीकात्मक प्रारंभ की अवस्था में आप चाहें तो चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा का ध्यान एकाग्रता से कर सकते हैं, परंतु
उसके अंदर जब प्रकृति के साथ जो भी बिंब हैं, जैसे सूर्य उदय हुआ, सूर्य का एक दर्शन करना अलग बात है, पर उसको टकटकी से देखना लंबे समय तक प्रारंभ में नए अभ्यासियों के लिए वो थोड़ा सा एक कठिनता उसमें रहती है। एक तकलीफ़ क्या है कि हवा में, वायु में एक हवा का एक वेग बना रहता है, तो उसमें भी एकाग्रता, और दूसरा सूर्य एक उदित होने के साथ तेज प्रतिभा, उसमें एक ज्वलनता बढ़ती जाती है, तो वो हमारा एक परिवर्तन चलता उसमें। ऐसे ही प्रारंभ में क्या करना, आप सबने जो भी करते हैं तो आपने कोई प्रतीक लिया और उस प्रतीक का सविता ध्यान अभी नहीं करना, सविता का त्राटक नहीं करना यानी सूर्य का, और आपने एक दीपक लीजिए, दीपक को सामने जैसे रखा और उस पर चित्त को, अपने एकाग्रता को वहाँ लगाइए। तो ये जब इतना वृत्ति इतनी बदल कर उसे सरलता से अंतर्मुखी किया जा सकता है। ये क्या लिखा इसमें कि एक टक देखते हुए हमारी चेतना उसके साथ एक हो जाती है। हम लंबे समय तक जब उसको एक की ही दृष्टि में देखते हैं तो एक समान बन जाती है, और इससे चित्त की वृत्ति जो है, उसका व्यापार जो है, वो बदल कर उसे सरलतम अंतर्मुखी भी किया जा सकता है। प्रारंभ में इसमें लिखा है मोमबत्ती, पर आप मोमबत्ती का यूज़ न करें, दीपक का यूज़ करिए और दीपक में घी का प्रयोग करिए। तो त्राटक करना प्रारंभ में, ये बहिर त्राटक है। बहिर मतलब जो आंखों से बाह्य जगत को जो आप देखते हैं उसका आपने एक टकटकी से अभ्यास करना, यानी त्राटक करना। स्पष्ट हो गया होगा। अब इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब इसकी विधि भी आप एक बार समझ लीजिए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर 1 फुट की दूरी पर आंखों के सामने उसी तल में मोमबत्ती या दीपक को जलाकर रखते हैं। यानी आप कोई भी आसन पर बैठ गए, चाहे चेयर पर हैं, नीचे हैं भूमि पर, कमर सीधी है और सामने आपने कोई प्रतिबिंब, कोई सामने अपना ज्योति का दीपक लिया, और कितनी दूरी का, 1 फीट का, 1 फीट दूरी है, और या आप 1.5 फीट रखिए, नहीं है थोड़ा इतना रख सकते हैं। पर इससे पहले विशेष बात ये रखनी है कि अपने आँखों का, हाथों का पूरा घर्षण करके आँखों पर स्पर्श कर लें। आँखों को ऊपर देखना, नीचे देखना, दाएं देखना, बाएं देखना, क्रॉस करते हुए पूरा, फिर आँखों का रोटेशन करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब पहले पूर्वाभ्यास कर लेंगे। फिर हथेलियाँ खूब रब करेंगे, रगड़ेंगे आपस में, और हथेलियों का मध्य भाग गरम गरम जो हथेली आँखों पर स्पर्श कराएंगे। इस तरह से आपकी आंखें जो हैं प्रिपेयर हो जाती है, रेडी हो जाती है त्राटक करने के लिए। ये आपने पहले करना है, डायरेक्ट खड़े होकर नहीं करना, नहीं तो आंखों के अंदर भी रंप्स यानी आपका एक मसल्स का, उसमें भी जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ना योगासनों से पहले, सेम वही आंखों का पहले एक शिथिलीकरण, एक सम्यक छोटा सा अभ्यास आपने करना है। तो ये सब हुआ। इसमें क्या लिखा, जब दीपक जला लेते हैं तो मध्य में एक उसके काले रंग का कि लो है, दीपक के बीच में ज्योत है, उसको आपने 2-3 सेकंड तक पलक को झपकाना नहीं। आँखों से आंसू, वो सेम वही बातें हैं। और कई बार आँखों में पानी आता है तो चित्र सामना धुंधुला दिखाई देता है, चित्र साफ दिखाई नहीं देता, तो आप दोबारा से इसको आवृत्ति करें। बड़ा इतना ध्यान रखिए कि आपका जब तक आँखों से आंसू ना निकले तब तक आप उसको देखते रहे, बस इतना। अब इसमें लाभ की बात करें, लाभ क्या होता है। लाभ इसमें ये है, आँखों के 2 शब्द समाप्त हो जाते हैं, बड़ी बात। दूसरा, संभावी मुद्रा की सिद्धि होने लगती है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ये हमने इसके श्लोक में पढ़ा घृण मुनि के। इसके अतिरिक्त इस अभ्यास से चित्त स्थिर होता है, तनाव मुक्त बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं या ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मन एकाग्र नहीं रहता, तो त्राटक के माध्यम से इस लाभ को वो ले सकते हैं। जिनको अनिद्रा, निद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं ढंग से आती, स्नायुविक दुर्बलता, नर्व्स की जो स्नायु की वेन्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे को भी ये त्राटक अभ्यास सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क तरंगों पर पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क का पूरा आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं, आँखों के संबंधित मस्तिष्क का पूरा एक भाग इससे जुड़ा रहता है। दूसरा, एकाग्रता और सजगता के अभ्यास के रूप में मन को निर्विकार बनाने और अंतःकरण को शुद्ध करने की ये उत्तम
माना गया है। अब देखिए कितना इसका लाभ है, और मात्र आपको बैठ करके त्राटक करना, यानी आपको अपने ध्यान को एक वस्तु विशेष पर केंद्रित करने से। अब देखिए सावधानियां क्या रखनी, लाभ जान लिया, किसको क्या नहीं करना। त्राटक का अभ्यास चश्मा लगाकर न करें। देखिए हो सकता है कि मैंने कहा हो चश्मा लगाकर करें, पर ध्यान रखना चश्मा लगाकर नहीं करना, इसको आप विशेष नोट करके रखना। दूसरी बात है, सूक्ष्म त्राटक के प्रतीक चिन्ह एक स्थान पर ही केंद्रित करें। अब जब भी आप सूक्ष्म त्राटक करें, एक स्थान पर अपने को केंद्रित करके रखें। इसलिए सुबह सुबह का जो समय है और शाम का जो समय होता है, यानी बाहर पूरा बहुत ज़्यादा उजाले में नहीं होता, जिस कमरे जिस स्थान विशेष पर आप करते हैं वहाँ पर आपका अंधेरा जैसा एक माहौल होना चाहिए, वहाँ आप करेंगे। अगली बात इसमें, इस अभ्यास को प्रातःकाल या रात्रि में करना उचित है, ये जो मैंने अभी बताया आपको। और नूतन साधक को प्रारंभ में गुरु के सानिध्य में अभ्यास करना चाहिए, अपने आप नहीं करना। 1 2 बार 3 बार इसका अभ्यास सब मिलकर के सानिध्य में एक बार अभ्यास करें, और फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो ये हुई बाह्य त्राटक की बात। अब बात करेंगे अंतर त्राटक किसे कहते हैं। 3 टाइप हमने जाने, बाह्य त्राटक, अंतर त्राटक, तीसरा अधो त्राटक। बाह्य त्राटक पढ़ लिया, अंतर त्राटक क्या है। अंतर त्राटक, इसमें आँखों को बंद कर, आंखें आप बंद करेंगे क्यों, बाह्य जगत से आपने अब मुख को मोड़ना, यानी अब प्रत्याहार करने जा रहे हैं। समझ में आया। अब आपका प्रत्याहार हो रहा है, जो आपने बाह्य जगत में जिस आपने स्थान विशेष को, जो मूर्ति को, चित्र को, जो दीपक की लो को आपने देखा, उस धारणा को आंखें बंद करके उसी अपनी आंखों से उसको अंतःकरण में देखना। यानी चिदाकाश जगत का जो भी कल्पना आपने मन में की थी वो आप अब देख रहे हैं, दृश्य को उसी को देखना। इसमें हम किसी प्रतीक आंतरिक मानसिक को चुन सकते हैं। अंदर का भी कोई आप प्रतीक चुन सकते हैं, जिसमें आपका आज्ञा चक्र का ध्यान करिए, आपका कंठ के विशुद्धि चक्र का ध्यान करें, हृदय में हृदय चक्र का अनाहत चक्र का ध्यान करें, नाभि में मणिपुर चक्र का ध्यान करें, मूलाधार चक्र का ध्यान करें। ऐसे हमारे षट चक्रों का ध्यान भी कर सकते हैं। उनके रंगों का ध्यान करें, उनकी आकृति विशेष पर ध्यान करें, या आपने जो सामने देखा कोई भी प्रतिमा, कोई भी चित्र, उसका भी ध्यान मानसिक कर सकते हैं। प्रारंभ में बाह्य त्राटक के बाद अंतरंग त्राटक का अभ्यास संभव है। आप डायरेक्टली पहले बार कर रहे हैं तो आपको पहले बाह्य त्राटक करना, क्योंकि हमारा नाता जो है, जो पूर्व जन्म का है, इस जन्म का है, जितना अभ्यास हमारी बाह्य जगत को ही हम सच मानते हैं, तो आँखों का बाह्य जगत से संबंध सरलता से हो जाता है और समझ में भी आता है। इसलिए प्रारंभ जो करते हैं तो बाह्य से करें, फिर आंतरिक करें। अतः त्राटक से शक्ति का एक निश्चित मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रभावशाली सिद्ध होता है। तो ये बातें स्पष्ट हुई। इसके बाद इसका प्रभाव क्या है वो आप देखेंगे। इस त्राटक से एकाग्रता, ध्यान की ध्यान अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि एकाग्रता तो आपने जो एक टकटकी से, जो जिस भाव से, जिस बिंदु विशेष को, जिस आकृति को आपने देखा, अब वही एकाग्रता आप आंख बंद करके उसी प्रवाह को, उस विचारधारा को, उस वृत्ति को आप मन के साथ जोड़ के चला रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा, मन जब एकाग्र होता है, एक दिशा में उसका प्रवाह चलता है, तो वो ध्यान की अवस्था बनती है, ध्यान घटित होने लगता है। तो ये हुआ आपका प्रत्याहार जब सिद्ध होता है तो आपका धारणा परिपक्व हो रही है। इसके साथ साथ क्या है, अधोत्राटक किसे कहते हैं, इसको भी आप समझिए। अधोत्राटक, अधो मतलब नीचे, नीचे देखना अधोत्राटक। इसका अभ्यास आँखों को आधा खोल करके आधा बंद करके करने किया जाता है। जैसे इसको बुद्ध, जैसे महात्मा बौद्धि ध्यान भी कहते हैं इसे। आंखें जैसे महात्मा बुद्ध की आधी खुली आधी बंद जैसी दिखाई देती है। कई बार आप अपने नाक के अग्रभाग को जब देखते हैं, सामने वाले को क्या दिखता है कि आंखें उसकी बंद हैं, पर वास्तव में वह खुली हुई है। दूसरा उदाहरण इसमें अध खुली आंख को क्या बोला गया है, प्रतिपदा दृष्टि। ये प्रतिपदा दृष्टि क्या है, प्रतिपदा मतलब आप जब अमावस्या होती है, अमावस्या के अगला ही दिन
शुक्ल पक्ष का, चानन पक्ष का प्रथमा जो तिथि आती है, पहली तिथि जो होती है, उसमें चांद पूरा दिखाई नहीं देता, बहुत क्षणिक का दिखाई देता है, कभी दिखता भी नहीं है पल भर। इसलिए ऐसी स्थिति में वो रहता हुआ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे ही हम आंखें खोल कर भी खुली हुई दिखाई नहीं देता। ये स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा दृष्टि। बिल्कुल जरा सी नासिका के अग्र मुद्रा तथा शांभवी मुद्रा को भी अधोत्राटक के अंतर्गत लिया गया है। नाक के अग्रभाग को देखें तो आंखी की दृष्टि नीचे अधो हो गई। तो इस स्थिति में भी दूसरा शांभवी मुद्रा, मैंने बताया आंखों के बीच में मध्य भाग को देखना, और उससे भी क्या होता है, आंखें नीचे होती है, आपका जो ये आंख का जो पुतली है ऊपर की ओर होता है, सामने वाले को वाइट वाइट वो नज़र आता है देखने में कि आंखें उसकी, जैसे कोई आपने मृत व्यक्ति को देखते हैं, निद्रा में किसी को देखते हैं तो आंखें उसका ऊपर की ओर चले जाता है और नीचे वाइट से सामने दिखाई देता है, क्योंकि दृष्टि बनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति को भी हम अधोत्राटक की मुद्रा में काउंट किया गया है। तो ये सब हुई तीनों बातें। इनके सबसे ज़्यादा लाभ जो हैं अंतरत्राटक के ज़्यादा लाभ मिलते हैं, अधोत्राटक का भी प्रभाव है और स्थूल त्राटक का यानी बाह्य त्राटक से आप कर सकते हैं। और ये सब जो हमने बातें की हैं कभी हम प्रैक्टिकल करके भी साथ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आप अपने को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।